इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन जब आप इसे अपने ऊपर लेकर देखते हो तो ये मूवी उतनी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। सोचो आप और आपके दोस्तों को किडनैप कर लिया जाए और वहां से बचने के लिए एक दूसरे को टॉर्चर करना हो। और इस मूवी का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है। मूवी के स्टार्ट में हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक इंसान को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। साथ ही में उसने उसके दिमाग में एक डिवाइस भी लगा रखा था जिससे कि प्राइज दे सके। वो सब एक जगह पर एंजॉय कर रहे होते हैं और एंजॉय करने के बाद शाम को वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। रात को रास्ते में वो लोग गैस स्टेशन पर रुकते हैं ताकि वो अपनी गाड़ी में गैस डाल सके। और तभी निक के पास एक लेडी आती है। वो निक से हेल्प मांग रही थी क्योंकि उसकी कार की गैस खत्म हो चुकी थी और साथ ही में उसकी कार थोड़ी सी दूर पर पार्क थी। निक की गर्लफ्रेंड टेलर उससे मना करती है कि रात में उन्हें किसी अनजान को हेल्प नहीं, उसके हार्मोन को कलेक्ट किया जा सकता है। जब भी उस इंसान को ज्यादा टॉर्चर किया जाता है तो उसके दिमाग से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं। फिर वो डॉक्टर उसके चेस्ट पे एक कट मारता है और उसके कट के ऊपर नमक डाल देता है ताकि उसके दिमाग से और भी ज्यादा हार्मोन रिलीज हो। सीन शिफ्ट होता है और हमें 4 कपल को दिखाया जाता है। उन कपल में से एक लड़की टेलर प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो अपने हस्बैंड निक को ये बात नहीं बताना चाहती थी ताकि वो उसे बाद में बताकर शादी करना चाहिए। लेकिन निक उसकी बात नहीं मानता और वो उस लड़की को अपनी कार में बैठाकर उसकी कार तक ले जाने लगता है। जब वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं तो वो लड़की उनकी कार में एक गैस ट्यूब छोड़ देती है जिसकी वजह से वो सब बेहोश हो जाते हैं। उन चारों की जब आँख खुलती है तो वो एक रूम के अंदर बंद थे और उनके सामने कुछ और लोग भी होते हैं। उनमें से ही एक आदमी टेलर के नाखून को निकालकर उसे टॉर्चर करने लगता है और इस बात पर टोनी बहुत ज्यादा हट जाना है तो उन्हें एक दूसरे को टॉर्चर करना होगा। उन सभी की कमर के पीछे एक डिवाइस लगा हुआ था और साथ ही में उस टेलीविजन पर एक बार बनी हुई थी। जब भी वो एक दूसरे को टॉर्चर करेंगे तो वो चीज उनके डिवाइस में रिकॉर्ड हो जाएगी और एक आदमी जितना ज्यादा टॉर्चर होगा उसी का परसेंटेज टीवी पर दिखाया जाएगा। उन्हें एक 0% से बार मिलती है जिसे कि उन्हें एक दूसरे को टॉर्चर करके पूरा 100% करना होगा। और तभी वो लोग वहाँ से जिंदा गुस्सा हो जाता है। वो अपने आप को खोलकर उस आदमी को मारने लगता है और तभी वहाँ पर एक लड़का सैम उन सब लोगों को चुप कराता है। निक उनसे पूछता है कि वो उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। सैम बताता है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, उन्हें भी उन्हीं की तरह वहाँ पर किडनैप कर लाया गया है। फिर सैम उन चारों को टीवी पर एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक लेडी बताती है कि उन सबको वहाँ पर किडनैप कर लाया गया है और अगर उन्हें बचकर यहाँ से बाहर निकल पाएंगे और साथ ही में इस काम में एक टाइम लिमिट भी होगी। उन सभी को ये 22 घंटों के अंदर करना होगा। वीडियो देखकर वो सब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और साथ ही में वो एक दूसरे के फ्रेंड थे तो वो एक दूसरे को कैसे टॉर्चर करेंगे। तभी सैम बोलता है कि अगर उन लोगों को जिंदा बाहर निकलना है तो एक दूसरे को टॉर्चर करना होगा और इसीलिए वो हर इंसान को 6% तक टॉर्चर करेंगे और सारे लोगों को 6% टॉर्चर करने के बाद वो बाहर हटा। और यही डिवाइस मूवी के स्टार्ट में उस डॉक्टर ने उस इंसान के लगाया हुआ था, जिसका मतलब कि जिसने भी उन्हें किडनैप किया है वो उनके दिमाग के हार्मोन को इकट्ठा करना चाहता है। और तभी उनमें से एक आदमी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और वो उन सभी से बोलता है कि वो उसे टॉर्चर करें। फिर वो सब एक एक कर उसे मारने लगते हैं जिसकी वजह से उसे काफी दर्द होता है और अब बार 7% तक हो चुकी थी, लेकिन अभी उसे 2% और टॉर्चर होना होगा, इसीलिए वो उस 100% हो जाएगी जिससे कि हर इंसान को बराबर दर्द सहना होगा। उन्हीं में से एक इंसान बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अपने डिवाइस को निकालने की कोशिश करने लगता है जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और तभी वो बात 2% तक बढ़ जाती है। वो इंसान अपने डिवाइस को निकाल देता है लेकिन तभी वो मर जाता है और अब वो सब समझ चुके थे अगर उन्होंने डिवाइस को निकालने की कोशिश की तो वो मर जाएंगे क्योंकि वो डिवाइस उनके दिमाग से कनेक्ट एक टेबल पर लिटा देते हैं। वहाँ पर एक लड़की तारा बहुत ज्यादा सेल्फिश थी और वो उस आदमी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करना चाहती थी ताकि उसकी चांस आने पर उसे ज्यादा टॉर्चर न होना पड़े, इसीलिए वो उस आदमी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगती है। वो उसके नाखूनों को तोड़ देती है और साथ ही में उसकी एक टांग को भी तोड़ देती है और अभी भी वो उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही थी, लेकिन तभी निक आकर उसे रोक लेता है क्योंकि वो आदमी अधमरा हो चुका था। को 1 नंबर लिखा हुआ मिलता है जिसका मतलब कि पहला नंबर उसी का था। सैम एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है और वो अपने कपड़ों को उतार देता है, जहाँ वो सब लोग नोटिस करते हैं कि उसके बॉडी पर पहले से ही काफी सारे टॉर्चर के निशान थे। लेकिन सैम बोलता है कि वो चोटें उसे बचपन में लगी थी और ये बोलकर वो इस बात को टाल देता है। तभी टोनी वहाँ रखी एक स्त्री को गर्म करने लगता है और फिर वो उसे सैम के पेट पर रख देता है जिससे कि सैम का पेट जलने लगा। अब वो सब उस आदमी को टॉर्चर होता हुआ देख बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इसीलिए अगले नंबर के लिए कोई भी आना नहीं चाहता था। वो सब बैठकर डिसाइड करने लगते हैं कि अगला नंबर किसका होना चाहिए, लेकिन वो जिससे भी बोलते हैं वो जाने के लिए मना कर देता है। इसीलिए टोनी की गर्लफ्रेंड एक वहाँ पर रखी प्लेट को तोड़ देती है और उसके ऊपर अपने खून से कुछ नंबर्स लिख देती है, जिसके बाद वो उन सब से एक एक प्लेट के पीस को उठाने के लिए बोलती है और एक पीस पर सैम है और उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो उसके हाथों के नाखूनों को भी उखाड़ देते हैं। टॉर्चर होने के बाद सैम जाकर बैठ जाता है और वो रेस्ट करने लगता है। तभी उसके पास निक आता है और निक उससे
टॉर्चर होने के लिए थैंक यू बोलता है और तभी तारा निक को आवाज लगाती है क्योंकि अगला नंबर निक का ही था। दूसरी साइड निक की गर्लफ्रेंड टेलर एक जगह पर बैठकर रो रही थी क्योंकि वो निक को टॉर्चर होता हुआ नहीं देख सकती थी। तभी टेलर के पास एक लड़की आती है और टेलर उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात सुनकर वो लड़की रोने लगती है क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर सारे लोगों को टॉर्चर किया जाएगा और उन लोगों को ना चाहते हुए भी एक प्रेग्नेंट लेडी को टॉर्चर करना पड़ेगा। टेलर के पास कुछ पेन किलर्स थी और वो उन पेन किलर को निक को खिला देती है ताकि उसे टॉर्चर होते हुए कम दर्द हो। अब सब निक को टॉर्चर करने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा चिल्लाता है। टेलर दूसरे रूम में बैठकर ये सब सुन रही थी और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। उसी के पास वाले रूम में वो लड़की बंद थी जिसे टेलर ने बताया था कि वो प्रेग्नेंट है क्योंकि अगला नंबर उसी लेडी का था और वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वो उस जगह पर छुपकर बैठ जाती है